हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जीके सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपकी बुक है। आई होप सभी ने बुक्स परचेज कर ली होंगी। न्यू सर्च एंड फाइंड जनरल नॉलेज क्लास 8। फर्स्ट चैप्टर इसमें दिया है फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट, मतलब प्रसिद्ध पर्यावरणविद जो पर्यावरण को प्रेम करते हैं, पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना, बस इनके बारे में पढ़ना है। ऊपर आपको टॉपिक दिया गया है, आवर वर्ल्ड इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट इज हैज़ सस्टेन्ड एवरीथिंग लिविंग ऑन इज द मिलियंस ऑफ ईयर्स। although our presence has done much damage to it, we will we still have a chance to change it. The wonderful things that is happening today is that people are becoming more aware of the needs of our environment and are showing signs of willingness to make a chance. Here are a few environmentalists who speak about our natural environment and the sustainable management of its resources. इसमें कहा गया है कि हमारे विश्व बहुत ही सुंदर जगह है। जो हमारा पूरा संसार है, इसमें बहुत तरीके की पर्यावरण से रिलेटेड हैं, जिन्हें हम लोगों ने अपने पर्सनल यूज़ के हिसाब से नष्ट कर दिया है। अब उसको दोबारा से संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए यहाँ कुछ लोगों ने प्रयास किए हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध पर्यावरणविदों के बारे में नीचे दिया गया है। फर्स्ट दिए हैं जॉन मिलर। जॉन मिलर ने क्या किया है? अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट हु प्लेड ए मेजर रोल इन सेटिंग अप द यूजमिट वैली एंड सिक्विया नेशनल पार्क हैज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड द लेटर जनरेशन ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट। इन्होंने, ये अमेरिका के पर्यावरणविद हैं, इन्होंने एक झील, वैली का मतलब एक पानी की झील मानते हैं, एंड एक पार्क को संरक्षित किया है। ही डीपली इन्फ्लुएंस्ड द लेटर जनरेशन ऑफ इन्वायरमेंट, और उन्होंने आगे के जनरेशन को, आगे के पर्यावरणों के लिए रास्ता खोला था। दूसरे दिए हैं मेधा पाटकर, ये इंडियन है। इनमें इंडियन एनवायरमेंटिस्ट एंड सोशल वर्कर हु स्टार्ट द नर्मदा बचाओ आंदोलन। सी वाज ए रिप्रेजेंटेटिव टू द वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम्स। इन्होंने नदियों पे जो डैम्स बन रहे थे उसका विरोध किया था। जो नर्मदा पे डैम बन रहा था उसको लिए उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था, और ये विश्व में डैम को न बनने देने की जो उनकी कमेटी बनी थी उसके लिए प्रसिद्ध है। थर्ड पॉइंट है एडवर्ड एबे, अमेरिकन ऑथर और एनवायरमेंटलिस्ट नोन फॉर हिज डेडिकेशन एंड पैशनेट डिफेंस ऑफ द डेजर्ट रीजन इन साउथ वेस्टर्न अमेरिका। इन्होंने रेगिस्तान के बचाव के लिए काम किए हैं। जो साउथ वेस्टर्न में अमेरिका में जो रेगिस्तान एरिया है, उसको उन्होंने उसके बचाव में काम किया है। नेक्स्ट है चीको मेंडस, नोस फॉर द एफर्ट इज सेविंग ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट फ्रॉम रैंचिंग एंड लॉगिंग एक्टिविटीज़। ही प्लेड ए मेजर रोल इन गेनिंग इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ब्राज़ील के जो रेन फॉरेस्ट एरिया थे, रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पानी ज़्यादा बरसता है और उधर पेड़ पौधे अच्छे होते हैं, फ्रॉम रेंचिंग एंड लॉन्गेस्ट एक्टिविटीज़, तो उन्होंने वहाँ पर उनको संरक्षित करने में बहुत सारे काम किए हैं। ई प्लेड ए मेजर रोल, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट के लिए बहुत बड़े योगदान दिए। फिफ्थ पॉइंट आते हैं डेविड ब्रोवर। ये भी अमेरिकन आपके पर्यावरणविद हैं। अमेरिकन environmentalists known as for wildlife prevention activities.
he established groups like Friends of the Earth and the League of Conventions Voters। इन्होंने वाइल्ड लाइफ की मतलब जो जंगली जानवर होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए काम किए, और इन्होंने ग्रुप भी बनाए हैं कुछ प्रसिद्ध, जिसमें दिया फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ पृथ्वी के दोस्त, एंड लीग ऑफ कन्वर्सेशंस वोटर्स, और वोटर्स को एक ग्रुप बनाया था जो उन्होंने बहरहाल जीव जंतुओं के लिए काम किया है। नेक्स्ट है सुंदरलाल भांगड़ा, ये भी इंडियन है, बॉर्न ऑन जनवरी 9, 1970। इनका जन्म 9 जनवरी 1970 में इन्हें नोटेड गढ़वाली इन्वायरमेंट्स 1970 में हुआ था, और ये गढ़वाली पर्यावरणविद हैं, ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, एंड लीडर ऑफ द चिपको एंड एंटी बिग डैम मूवमेंट्स। और इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था पेड़ों को न कटने के लिए, और डैम न बनाने के लिए इन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया था। ही इज़ वन ऑफ इंडियंस फॉरमोस्ट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हु वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण ऑन जनवरी 26, 2009। ये एक अकेले ऐसे पर्यावरणविद हैं जिन्हें 26 जनवरी 2009 को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। इस तरीके से आपके फर्स्ट चैप्टर के कुछ पर्यावरणविदों को भी दिया गया था, हमने उसे समझाने की कोशिश की है। आप लोग सीनियर हैं, 8th क्लास में हैं, आप लोग सेल्फ भी पढ़ सकते हैं। हमारी पढ़ाई हुई चीज़ आपको आई होप कुछ समझ में आया होगा। आप इसे कंप्लीट करें, अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर पढ़ाएं। ओके।